जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल यानी अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी लाभ हो सके। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि चल रहा था निषेचन। तो निषेचन के बारे में बताया गया था। निषेचन के जो प्रकार होते हैं, यानी ये बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और एक अन्य प्रकार होता है जिसको अनिषेक फलन यानी पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बाह्य निषेचन यानी शरीर से बाहर होने वाले या ऐसे जंतुओं में यह निषेचन की प्रक्रिया होती है जो शरीर से बाहर होता है। अधिकांश जलीय जीवों में इस प्रकार का और उभयचरों में होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन का मतलब होता है यह निषेचन की प्रक्रिया मादा जननांग के अंदर यानी शरीर के अंदर संपन्न होती है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं अनिषेक फलन यानी पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। पार्थेनोजेनेसिस से तात्पर्य है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की संभावना ही नहीं होती है। यानी इनमें बिना निषेचन के ही जो फीमेल यानी मादा अंडाशय के द्वारा विकसित होने वाले जो अंड कोशिका होती हैं, यानी जिसको ओवम कहते हैं, वही पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर के अपने नए शिशु को जन्म देते हैं। उसे पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सपोज करिए कि अगर जो निषेचन होता है, निषेचन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इन दोनों का फ्यूजन होता है, तब एक जा करके तीसरा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, पार्थेनोजेनेसिस में मेल गैमीट्स का आवश्यकता ही नहीं होती है। मेल गैमीट जो होते हैं यानी मादा करें नर युग्मक जो बनते हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। बिना यह निषेचन के ही जो फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक होते हैं यही विकसित होकर के जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट, या इसको ऐसे कह सकते हैं, ये सीधा क्या होते हैं, भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं और इससे इनके शिशु का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी शिशु का निर्माण हो जाता है। यानी बिना निषेचन के ही इनमें शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन यानी पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है रोटिफर्स यानी छोटे स्तर के जो जीव होते हैं उनमें होता है। टर्की पक्षी, एक टर्की पक्षी होती है, उसमें उसके मादा अंडा जो होता है वो बिना निषेचन के ही क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होकर के नए बच्चे को जन्म देते हैं। उसके अलावा मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी के बारे में आप पढ़े होंगे तो जानते हैं मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी होती है जिसमें यानी एक ही परिवार के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। जिसमें क्या होते हैं, एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी, उसके बाद नर मक्खी होते हैं और उसके बाद श्रमिक। पूरे ये तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। रानी मक्खी का कार्य होता है अंडे देना, यानी उस छत्ते में अंडे देने का काम करती है, ठीक है। नर जो होते हैं यानी जिनको हम नर जो होते हैं इनका बस काम होता है बस ये रानी मक्खी के साथ निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक बार निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं इनको छत्ते से खदेड़ करके यानी छत्ते से बाहर कर देती हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। जो श्रमिक मक्खी होती है, ठीक है, ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल से तात्पर्य है कि ये बिना निषेचित अंडे से ही इनका डेवलपमेंट होता है। यानी जो मादा मक्खी होती है यानी रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और बिना निषेचित अंडे से ही ये श्रमिक मक्खी यानी मादा जो बनती हैं यानी श्रमिक के रूप में होती हैं, ये शहद का क्या करती है, शहद को एकत्र करके उस छत्ते में भरती हैं, ठीक है। यानी यह एक अनिषेचित अंडे का ही एक प्रकार होता है जो विकसित होकर के श्रमिक मक्खी के रूप में विकसित होते हैं। इसके अलावा
कुछ पौधों में आप देखे होंगे जैसे केला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, यानी जो लेमन फैमिली यानी सिट्रस फैमिली के नाम से जानते हैं, उनमें बिना निषेचन के ही ये क्या होते हैं, उसमें फल का निर्माण हो जाता है। ऐसे फलों को या ऐसे प्रक्रिया से बनने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन यानी पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रकार। अब देखते हैं उसके बाद होता क्या है, निषेचन बाद की घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन पश्चात जो घटनाएं घटित होती है वे कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है, देखते हैं। जाइगोट, निषेचन के बाद जानते हैं जाइगोट का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, युग्मनज। अब युग्मनज में एक प्रक्रिया होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जिसको भ्रूणीय विकास के नाम से जानते हैं, यानी भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, फिर वह फीटस में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वह क्या होते हैं, शिशु के रूप में जन्म लेने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं युग्मनज कैसे होते हैं, शैवाल तथा कवकों में जो जाइगोट का बनने की प्रक्रिया होती है, यानी युग्मनज के बनने की प्रक्रिया होती है, शैवाल तथा कवक में जो युग्मनज बनते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, यानी अपोजिट कंडीशन में, ऐसा कंडीशन जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी विपरीत परिस्थिति आती है, उस कंडीशन में युग्मनज का निर्माण होता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है वे डेवलप्ड हो करके वो शिशु के रूप में अपना वृद्धि और विकास करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद युग्मनज जो होता है एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में परिवर्तन का कार्य करते हैं, यानी यह कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जोड़ने का कार्य जो करते हैं जाइगोट ही करता है, या जो पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है वो जाइगोट के द्वारा डायरेक्ट होती है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स मेल और फीमेल के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह जब आपस में फ्यूज करते मतलब जुड़ते हैं तो जुड़ने के उपरांत क्या होते हैं, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद वो विकसित होकर के एक नए शिशु का जन्म देते हैं और यह अगली पीढ़ी के संतान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो पिछली पीढ़ी यानी जिनसे बने होते हैं और उनके द्वारा जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है, दोनों के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग होता है, मतलब उसको जोड़ने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव, निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया होती है युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव, या इसको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो जाइगोट डेवलप्ड होते हैं जिसमें एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, संयुग्मन होता है तो जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बनने के बाद इनमें मियोसिस प्रक्रिया होती है, यानी कोशिका विभाजन की मियोसिस प्रक्रिया होती है। जो नर या मादा जो होते हैं उनके मिलने से जो जाइगोट बनता है तो उनमें एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही वह एक कोशिका 4 कोशिकाओं में, 4 से 16 कोशिकाओं में और 16 से जो होते हैं 64 कोशिकाओं में विकसित होते हैं। मतलब एक अंडाशय क्या बोलते हैं, एक जाइगोट कोशिका या एक युग्मनज कोशिका डिवाइड हो करके बहुत सारी कोशिकाओं में बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू के नाम से टिश्यू यानी ऊतक के नाम से जानते हैं। ऊतक का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे ऊतक मिल करके क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। यानी एक समान तरह के जब ऊतक का निर्माण होगा तो वे एक तरह के अंग का निर्माण करेंगे। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं वे अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। उसके उपरांत वे क्या होते हैं, एक शिशु का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अब भ्रूण
जो विकसित होते हैं इसमें देखेंगे अंडज। अंडज यानी अंडे देने वाले जीव जंतुओं में जाइगोट से किसका निर्माण होता है? जो अंडे देने वाले जीव जंतु होते हैं वे अंडे देते हैं और वो अंडा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक खोल होता है, उसके अंदर जो होते हैं जीव सुरक्षित होते हैं, यानी जाइगोट उसमें सुरक्षित होता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है, अनुकूल परिस्थिति में एक निश्चित अवधि होती है, उतने अवधि तक उस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में पैक रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति हो जाती है यानी मैच्योर हो जाते हैं, उस अंडे को तोड़ करके बाहर आते हैं, वे अपना जीवन संपन्न करते हैं, यानी जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का काम करते हैं। उसके बाद स्तनधारियों में देखेंगे, स्तनधारियों में जो होता है जाइगोट से जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से फीटस बनते हैं और फीटस के बाद जो होते हैं शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। यह एक निश्चित अवधि में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे मनुष्य में देखेंगे तो मनुष्य में देखेंगे 270 से लेकर के 280 दिन का ये भ्रूणावस्था होता है, यानी उतने समय तक यह अपने माँ के गर्भाशय में संरक्षित रहते हैं, यानी माँ के शरीर से भोजन को ग्रहण करके अपना वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, वो ड्यूरेशन पूरा होता है, उसके बाद ये एक शिशु के रूप में जन्म लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। इनके सर्वाइव करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है, इनके सर्वाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन कंपेरिजन टू अंडज, यानी जो अंडे देने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी तुलना में इनमें थोड़ी सी समस्या होती है, मतलब इनमें देखभाल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब आते हैं आवृतबीजी पौधों में। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जैसे पौधों के बारे में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे आवृतबीजी और अनावृतबीजी। आवृतबीजी पौधे से तात्पर्य है कि ऐसे पौधे, आवृतबीजी से तात्पर्य है कि ऐसे पौधे जिनमें फल बनता है और फल के ऊपर बाहरी बीज का आवरण पाया जाता है या जिसको सीड कोड पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधों के नाम से जानते हैं। ये पुष्पी पादपों से विकसित होते हैं। और दूसरा होता है अनावृतबीजी पौधे। अनावृतबीजी पौधे जिसको नग्नबीजी पादप के नाम से जानते हैं, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उसमें क्या होता है? जो सीड बनते हैं, यानी जिसमें बीज का निर्माण होता है और बीज के ऊपर खोल नहीं पाया जाता है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? अनावृतबीजी पौधों के नाम से जानते हैं। जैसे अनावृतबीजी पौधों का उदाहरण देखेंगे, आप खजूर देखे होंगे। खजूर का जो बीज होता है जिसको हम खाते हैं, तो जो मांसल भाग होता है उसको खा जाते हैं, उसके ऊपर कोई, यानी जो खाने वाला भाग होता है उसके ऊपर कोई सुरक्षा प्रदान करने वाले भाग नहीं होते। उस मांसल भाग को खाएंगे तो देखते हैं उसके बीच में क्या होता है? उसका सीड यानी बीज होता है। बीज को कवर करने के लिए कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता है, एक पतली मेम्ब्रेन अवश्य पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं देखेंगे आवृतबीजी पौधों में, तो आवृतबीजी पौधों में एक कठोर खोल होती है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। जैसे आम खाते हैं तो आम का सबसे ऊपर का भाग होता है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, यानी सामान्य भाषा में उसको छिलका कहते हैं। उस छिलके को हम क्या करते हैं? छिल करके हटा देते हैं। उसका जो मांसल भाग होता है जिसको मेसोकार्प के नाम से जानते हैं, उसको खाने के उपरांत, यानी वही मांसल भाग जो होता है पकने के बाद गुदेदार यानी रसेदार हो जाता है और उसको खाते हैं। जब उस भाग को हम खा लेते हैं, यानी मांसल भाग यानी मेसोकार्प को खा लेते हैं, तो उसके बाद देखते होंगे एक गुठली आती है। गुठली जो होता है, गुठली को अगर तोड़ेंगे आप तो देखते हैं गुठली के तोड़ने के उपरांत उसके अंदर जो होते हैं सीड सुरक्षित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? बीज कोट के नाम से जानते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी इस तरह से आवृतबीजी पौधों में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी इसको युग्मनज कहते हैं। इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रक्रिया होती है, यानी भ्रूणीय विकास की प्रवस्था होती है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण जो विकसित होते हैं बीजांड बनाते हैं और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इसमें देखेंगे जब जनन की प्रक्रिया के उपरांत, जब जनन की प्रक्रिया होती है निषेचन, तो निषेचन में होता क्या है?
जो मादा पुष्प होते हैं, मादा पुष्प में जितने भाग होते हैं वे सभी प्रायः समाप्त हो जाते हैं। यानी जैसे पुंकेस इसमें देखेंगे, जैसे कह सकते हैं कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गए, ये धीरे धीरे अधिकांश पौधों में समाप्त हो जाते हैं। जो स्टिग्मा होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसमें बस दो ही भाग बचते हैं सामान्य कंडीशन में। एक तो होता है जो अंडाशय होता है, अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण करता है, और अंडाशय के मध्य भाग में जो होता है ओव्यूल, यानी जिसको बीजांड कहते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और उसके बाद सबसे बाहर जो पुष्प कली अवस्था में होते हैं, तो उसके बाहर एक उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला आवरण होता है, जिसको हम बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं, यानी जिसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। वह कुछ पौधों में चिरलग्न होता है, यानी हमेशा बना रहता है, और कुछ में समाप्त हो जाता है, वो भी नहीं पाया जाता है। जैसे मैंगो में देखेंगे, आम में देखेंगे तो वो नहीं पाया जाता है। लेकिन वही टमाटर में देखेंगे, हरी मिर्च में देखेंगे, बैगन में देखेंगे, तो आप देखे होंगे, ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए कि बैगन है, बैगन ऐसे मान लीजिए बैगन है, तो बैगन पे देखते होंगे ये अपने तने से लगा होता है, उसके ऊपर ये एक ऐसे संरचना जो पाई जाती है, ठीक है, यही जो होता है इसी को कैलिक्स के नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और बाकी भाग जो होते हैं फल में परिवर्तित, फल व बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य जो भाग होते हैं जो अनावश्यक होते हैं गिर करके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से बायो का ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप यदि इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को, यानी महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा को अवश्य दबाएं, यानी बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।